कि हनुमान जी ने अब देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता की खोज हुई। कोई पूर्व में ढूंढ रहा है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में तलाश कर रहे हैं, जैसे किसी की गाय गुम हो जा और ढूंढते किसी का हाथ लग जाए, ऐसे तो सीता की खोज हुई। तो समर्थता का यहाँ प्रमाण आपके सामने आएगा कि भगवान श्री राम कितने समर्थ हैं, क्योंकि काल इन सबको नचा रहा है। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में सब जगह ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक औरत को रावण ने नौलखा बाग में बंद किया हुआ है। आशा का चिराग जगा। हनुमान जी वहां देखा जाकर के हनुमान जी ने देखी वहां की गतिविधि। पहले तो एक छोटा रूप बनाकर बंदर का, और उसी वृक्ष पर बैठ गया जिसके नीचे सीता मायूस और दुखी दिल से रो रही थी और बैठी थी, बहुत कमजोर हो गई थी। उसमें रावण आता है अपने सैनिकों को, अंगरक्षकों को लेकर, और कहता है कि तू मेरी बात स्वीकार कर ले, तू मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तेरी गर्दन काट के छोड़ूंगा, नहीं तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। सीता ने कहा कि ये जान जा सकती है राक्षस, ये शरीर को तू छू नहीं सकता। काफी देर डरा धमका के चला जाता है। हनुमान ऊपर बैठा देख रहा है। कुछ देर के बाद हनुमान जी ने, जो श्री राम ने अंगूठी दी थी कि सीता इस अंगूठी से तेरा परिचय सही मानेगी, नहीं तो विश्वास नहीं करेगी, जिस पर श्री रामचंद्र लिखा हुआ था, खुदा हुआ था। अब जो ही ऊपर से वो अंगूठी यानी छाप डाली, वह रिंग डाली सोने की, सीता ने देखा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को, तो रोज देखा करती थी, तुरंत पहचान ली। ऊपर देखा, ओहो ये तो बंदर बैठा है, और कहने लगी रे बंदर, तूने एक जख्म और कर दिया मेरे हृदय में। पहले तो यह महादुखी थी, मेरा अपहरण हुआ, और ऊपर से वनवास था, और मेरे पति की मृत्यु की खबर लेकर आ गया तू। वो खा लिया किसी जंगली जानवरों ने। तब हनुमान जी नीचे आए, दुर्दशा देखकर कहने लगे, नहीं माता, उस त्रिलोक की नाथ को कौन मार सके, चिंता क्यों करते हो, मैं तो उनका भेजा हुआ एक संदेश वाहक हूँ, मेरा हनुमान नाम है, और मैं उनका अनुचर हो गया हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, और मैंने ये सब हालत आपकी देख ली है माँ, और आपकी खोज होगी, अब तुरंत ही हम सेना लेकर आएंगे हमारे राम जी, और तुझे छुड़वा ले जाएंगे। सीता ने कहा, हनुमान जल्दी करना, मैं बहुत दुखी होकर रखी इन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ फल तोड़ के खा लूं। सीता ने कहा, भाई ये दो जोड़ू हाथ तेरे थे, फल तोड़ के मत खा लिए भाई, नहीं तो मुझे ये जान से मार डालेंगे ये राक्षस। बेटा भाई कोई नीचे गिरा हुआ ना, नीचे गिर गया हो, पड़ा हो टूट के, अपने आप तो फल खा लेना, नहीं तो मेरा ब्योत नहीं तुझे भोजन भी कराने का, मेरी हिम्मत नहीं है इनको कुछ कह दूं, और तो फल तोड़ के खा लिया ना, मेरे को कोड़े मार लगाएंगे ये। ऐसे को गिरा हो नीचे तो भाई खा ले, और फिर जाके संदेशा दे दे। हनुमान जी ने देखा कि देख राक्षस ने क्या हाल कर रखा, एक औरत के साथ ऐसा जुल्म। क्या वो नर मनुष्य होते हैं, वो योद्धा होते हैं जो औरतों को तंग करें, राक्षस। तो हनुमान जी का गुस्सा उठा। पहले तो खूब तोड़ तोड़ कर फल खाए, कि थोड़ी खुराक सी को 5-4 मन में तो ऊंचा क्या होगा, 1-2 क्विंटल खाए तोड़ तोड़ के, और फिर उन वृक्षों को पकड़ के और जड़ से उखाड़े और समुद्र में फेंक दे, तोड़ गड़ा सारा बाग न हला हला के। अब रखवाले पकड़ना, उनका एक मुक्का धर दे, धरती में गट जावे, जमीन में जा, सा उसका एक मारे चार पड़े, एक का गदा ठोके 4 मरे, ऐसे वहां तहलका मचा दिया। यह लंबी कथा सबको मालूम है, ज्यादा ना लंबा करके मैं इतना कहना चाहता हूँ। फिर सीता से कहा कि माँ मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी ने अपना कंगन, हाथ का कंगन दिया, सोने का बना हुआ एक, और कहा कि हनुमान जी ये कंगन ले जा भाई, इस कंगन के बिना भगवान श्री राम विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी तलाश होगी है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उनका विश्वास उठ चुका है। ऐसे ही हनुमान जी वहां से कंगन लेकर वापस छलांग लगाई
और एक सुबह सुबह एक पहाड़ी के ऊपर आके वहां उतरा। वहां देखा एक निर्मल सरोवर है पहाड़ के बीच में। वहां सोचा स्नान कर लूं, साथ में समुद्र है। उस निर्मल जल सरोवर में स्नान करने के लिए उस कंगन को एक पत्थर पे रख दिया और कपड़े उतार के वहां स्नान करने लग गया। उधर से एक बंदर आया, उस बंदर ने उस कंगन को उठाया और शरीर हनुमान जी की दृष्टि उस कंगन पर ऐसे थी जैसे सर्प की मणि पर होती है जब वो ओस चरने जाता है। सुबह सुबह ओस चरने के लिए जब सर्प जाता है तो उस मणि होती है उसके पास, तो मणि को रख देता है और ओस चाटता रहता, एक नजर मणि पर रहती है और कोई आपत्ति दिखे तुरंत भाग के मणि को अपने अंदर मुंह में लेकर भाग लेता, मुख में लेकर। ऐसे हनुमान जी की दृष्टि उस मणि की तरह कंगन पर थी जैसे सर्प की होती है। इतने में एक बंदर आया और दृष्टि हनुमान जी की थी ही, जो ही वो उठाकर भागा तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ये कमबख्त समुद्र में ना डाल दे। वैसे तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा चाहे कितना ही भाग ले, पर यह मजबूरी हो जाएगी जो समुद्र में डाल दिया तो मेरी सारी मेहनत विफल जाएगी। हनुमान जी पीछे भागा। इतने में वो बंदर एक आश्रम में प्रवेश किया बंदर ने, और देखते ही देखते एक मटके में, अच्छा ऊंचा मटका रखा था, उसमें कंगन डालकर आगे भाग गया। हनुमान जी ने राहत की सांस ली, चलो ठीक है मटके में है उठा लूंगा। अब आगे देखा कि ऋषि बैठे हैं मुनिंदर नाम के, तो मटके में झांक कर देखा हनुमान जी ने, उस मटके में ऐसे ऐसे कंगन अनेकों पड़े थे। उठाकर देख रहा है, विचलित हो गया कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, ना जाने वो ओरिजिनल कौन सा है। बड़ा असमंजस में हो गया कि तो बात बिगड़ गई। ऋषि के पास गया, ऋषिवर मैं हनुमान हूँ, पवन पुत्र हनुमान हूँ और श्री राम का दास हूँ, श्री रामचंद्र जी का। और ऋषि जी सीता जी की खोज हो गई है। मुनिंदर जी कहने लगे कौन हनुमान, कौन सा हनुमान, कौन सा राम, कौन सा सीता, बता दो मुझे। तो हनुमान जी कहने लगे ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सारे जंगल में सबको मालूम है कि सीता का अपहरण हो गया। श्री राम की पत्नी अर्थात त्रिलोक की नाथ श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसकी तलाश में करके आया हूँ। तो मुनिंदर जी ने पूछा मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कौन से नंबर का राम है ये श्री राम दशरथ पुत्र? अब हनुमान जी कहने लगे ये क्या बात करे हो आप, नंबर क्या होते हैं? अकान नंबर होते हैं भाई हनुमान जी, बैठ जा तुझे बताता हूँ। ये काल के जाल में फंसे हुए हो तुम सभी, और इस काल ने ये मेरी प्यारी आत्मा ये सभी यहाँ पर उलझा रखी है। पूरी कहानी सुनाई। हनुमान जी को कुछ बात स्वीकार हुआ, कुछ अस्वीकार हुआ, चिंता बनी हुई है कि मैंने जाके संदेशा देना है। कुछ सुना बातों को, कुछ नहीं सुना। फिर कहा कि ऋषिवर मुझे ये बता कि ये कंगन कौन सा है मेरा? मुनिंदर जी ने कहा कि आप कोई सा उठा लीजिए वही तेरा होगा, वही सीता जी का वही कंगन होगा, उसमें कोई अंतर नहीं, बेसिक मिला लेना। फिर सारी कहानी बताई मुनिंदर जी ने कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये रामचंद्र 30 करोड़ होकर जा लिए। बोला 30 करोड़? हाँ ये रामचंद्र तो 30 करोड़ हो लिए। तेरे जैसे हनुमान नई आत्मा आती है, अब आप अपनी मलाई खाकर चले जाओगे, शुभ कर्म है आपके, अच्छे भक्त आत्मा हो, सत भक्ति, क्योंकि पूर्ण काल की भक्ति आपको मिली नहीं, काल की भक्ति आप कर रहे हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति सही तुम्हें प्राप्त नहीं। तो ऐसे ही अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे और फिर कुछ दिन अपने नरक भोग कर 84 में चले जाओगे, और नए युग में त्रेता युग में नया तू होगा और नए और नवरा कितने की राम होकर जा लिए ये अवतार। और जितनी बार भी तुम आते हो ऐसी घटना घटती है, और यही हनुमान आते हैं और मैं वो ये कंगन इसमें डाल जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि एक कंगन तो जैसे आप कह रहे हो कि ले जाइए वही होगा, एक कंगन तो हर बार हनुमान ले ही जाता होगा, फिर इस मटके में कहां से आ गए वो? कबीर साहब ने कहा कि इसमें मेरी शक्ति काम करती है। मैंने इसमें एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसमें डुप्लीकेट कॉपी जो की तो बना दिया ओरिजिनल जैसी। एक कटोरी उठाई, उसकी एक कटोरी उठाई साहिब ने कांसी की,
और उसमें डाल दी, डालते 2 होगी, एक जैसी कप बिल्कुल सेम टू सेम। अब देख पहचान ले कोई सी ने। ऐसे ही इस बंदर के यहाँ डालते ही इसमें 2 कंगन बन जाते एज इट इज, और एक आप ले जाओ। ऐसे ही वो हनुमान एक ले जाता, एक इसमें रह जाता। ये 4 काउंटिंग, ये यादाश्त के लिए, ये गिनती के लिए यहाँ रख लेता हूँ। और हनुमान जी भक्ति कर ले डंग दबाई, विधिवत साधना करो। ये निरंजन ब्रह्म तक की साधना था, शंखों बार कर ली तूने। अब कबीर साहब क्या समझाते हनुमान जी को?